मैंने सुना तुम खाना नहीं खा रही हो, क्यों? वो काली के लिए। You mean you are fasting for her? पर ये काम तो काली का है ना। But I care for her. पर हुआ क्या है काली को? देखो ना, हमने उसके लिए इतनी मेहनत से रिश्ता ढूंढा और वो है कि मान ही नहीं रही है। अब जब तक वो नहीं मानेंगे, हम भी जिद्दी है, हम भी जिद कर गए, हम खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओहो, लेकिन काली को भी पता है ना कि उसके लिए क्या ठीक है। तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? कभी-कभी हमें सच में समझ नहीं आता what's really good for us. And Kali is just not like my sister. She is my sister. हम चाहते हैं कि उसके लिए सब कुछ अच्छा हो। बचपन से लेकर आज तक उसने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व वही करती थी। इनफैक्ट तुम्हारा और हमारा रिश्ता भी उसकी वजह से ही हुआ है। उसका बहुत बड़ा हाथ है। And now and today I think that Aryan is pretty good for her. उसको प्रॉब्लम है। बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको? पता है, सब सोचते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर इस बार हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा था कि तुम एटलीस्ट हमारा सपोर्ट करोगे। Just tell me one reason. काली को आर्यन से शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? Why? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गॉड, पता नहीं हमें क्या हो गया था कि हमने युग की हाँ में हाँ कर दी। एटलीस्ट हम आर्यन को बता तो दे दे कि युग उससे मिलने जा रहा है। सेठ, पूरे 10 तोले का। 1 लाख दे दूंगा इसके, ना एक कम ना एक ज्यादा। I just hope कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस। अरे सेठ, कम से कम 3 लाख लूंगा इसका। भाई साहब, ये एड्रेस बता सकते हैं? थैंक यू। ये आर्यन फोन क्यों नहीं उठा रहा? आर्यन, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलते हुए चलो। Are you busy? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। भगवान जी, प्लीज बचा लेना हमें। अरे प्रिंसेस, गौरी, 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 आगे खोलो, आगे खोलो। गौरी, गौरी, अरे पानी लाओ। गौरी, गौरी। अरे पीछे हटो। यही चाहती थी क्या तुम? मिल गई खुशी, हो गई दिल को तसल्ली। खुशी तो हम हैं दोषी कि हमने तुम्हें इस घर की बेटी माना। हमें नहीं पता था कि बेटी नाम सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी अहंकारी हो जाओगी तुम। और हमारी बेटी की जान पर बन जाएगी। गौरी, बेटा पानी पियो, बेटा पानी पी लो। बेटा चोट तो नहीं लगी? बेटा पानी पी लो बेटा। गौरी, हाँ, हम तैयार है, आर्यन से शादी करने के लिए तैयार है।
काली, बोलो। क्या मंजिमा? वही जो सच। कैसा सच? बस बहुत हो गया ये। अब वक्त आ गया है कि आप दोनों अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लो। आप किस फैसले की बात कर रही हैं बिशिमा? वो फैसला जो आप दोनों मन ही मन ले चुके। वो फैसला जो आप दोनों जानकर भी अनजान बन रहे हैं। हम अपना फैसला ले चुके हैं मंजिमा, और वो अटल है। अटल? हम बताते हैं अटल क्या है। अटल आप दोनों का मिलन है। बिशिमा प्लीज। बस आप हमें रोक भी लोगे तो भी होनी का लेख नहीं टाल पाओगे, जहां पे आप दोनों का मिलन पहले से ही लिखा हुआ। मंजिमा, आप भी बाकी लोगों की तरह हमारे बारे में गलत सोच रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कल। आप दोनों के रिश्ते को सब गलत समझ रहे हैं, तभी कीचड़ उछाला जा रहा है, तभी दो प्यार करने वालों को अलग किया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं आप दोनों का रिश्ता राम और सीता के रिश्ते की तरह पवित्र है। बस ईश्वर को साक्षी मानकर आप दोनों अपने प्यार का इजहार कर लो। मंजिमा, आप ये क्या बोल रही हैं? ये गुनाह है। गुनाह तब होगा जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार जिंदगियां भंवर में फंस के रह जाएंगी। गुनाह तब होगा जब सब कुछ जानते हुए भी आप दोनों ये सब सहन करोगे। हमसे ज्यादा आप दोनों को कोई नहीं जानता, और हम जानते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए तो किसी के नहीं हो पाओगे। खुद अपने आप के भी नहीं हो पाओगे। आप दोनों भले ही आज अपने ऊपर कितने भी बंधन लगा लो, लेकिन हमारी ये बात याद रखो, नियति एक दिन सारे बंधन तोड़कर आप दोनों को मिलाएगी। आप दोनों का रिश्ता राम और सीता के रिश्ते की तरह पवित्र है। ईश्वर को साक्षी मानकर आप दोनों अपने प्यार का इजहार कर लो। गुनाह तब होगा जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार जिंदगियां भंवर में फंस के रह जाएंगी। आप दोनों भले ही आज अपने ऊपर कितने भी बंधन लगा लो, नियति एक दिन सारे बंधन तोड़कर आप दोनों को मिलाएगी। सजना 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 डेट, सिर्फ डेट नहीं, डबल डेट। जस्ट इमेजिन, तुम और आर्यन और हम और युग
चारों जन साथ में, बहुत मजा आएगा। हम नहीं जाएंगे, तुम चली जाओ। कालिया प्लीज, हमने सारी तैयारियां कर ली है, अभी तुम एंड मोमेंट पे इस तरह से नो नहीं बोल सकते। गौरी, हमें नहीं अच्छा लगता है डेट वेट। अच्छा चलो आंखें बंद करो। क्यों? काली आंखें बंद करो। गौरी, काली, क्या हुआ गौरी? आंखें मत खोलना। गौरी, एक से अब खोलूं? अब खोल। तारा कैसा लगा? बहुत अच्छा। वेरी गुड, चलो अब इसे जल्दी से पहन लो। गौरी, हम ये कैसे पहनेंगे? आई डोंट नो एनीथिंग, यू हैव टू वेयर इट। हम वेट कर रहे हैं बाहर। ओके बाय। पर गौरी, गौरी सुन तो। चाहे कितना भी सूट बूट पहन ले, छूट तो ही नाली में ही ना लौटेगा। अरे हम तुमको वहाँ का करने भेजे थे बे? जी वो का वहाँ का लुतर पुतर कर रहे हो बूढ़ बाक? अब कान में तेल डाल के सुन लो, तुम्हारा बस एक ही काम है, वो युग और काली का बीच में दीवार बनना। और ये का सूझा तुमको है? चोरी चकारी, पागल हो का? जी गलती होगी, ध्यान रखेंगे आगे से। शाबाश, ध्यान है रखो तुम, नहीं तो तुम्हारा जान निकाल के तुम्हारा हाथ में दे देंगे। जानते नहीं ना हो तुम हमारा प्रकोप। अरे चांडाल बन जाएंगे हम, और तुम जैसा बच्चा सबको तो चबा के थूक देते हैं हम। और अब खड़ा का हो हैं? वो काली से मिलना नहीं है का तुमको? जाओ। चलता हूँ। सजना 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 हम चलें तो साया भी अपना साथ न दे, तुम चलो तो जमीन चले, आसमान चले। वाओ, तुम शायर भी हो? हूं नहीं, मगर क्या करूं, कभी कभी अपने आप को रोक नहीं पाता। लफ्ज खुद ब खुद निकलने लगते हैं नाचीज के। काली, वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना। अरे आ जाओ। वाह, लुकिंग ग्रेट। अब समझ में आया कि क्यों कहा जाता है ब्लैक इज सो ब्यूटीफुल। ट्रेडिशनल और मॉडर्न का बिल्कुल राइट मिक्स है तुम्हारी पर्सनालिटी में।
मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही हैं तुमसे। आई एम सॉरी, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। तुम काला टीका क्यों नहीं लगाती हो? क्या हुआ? कहाँ हो तुम? नहीं, मैं तो यही हूँ। तुम सिर्फ फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हो, मेंटली यू आर समवेयर एल्स। बोलो क्या हुआ? ऑल ओके? या, आई एम गुड। ओके। बड़के पापा, इतने सालों की कोशिश के बाद कल आपने हमें इस घर की बेटी माना था। जिंदगी भर से तरसे हम इस अधिकार के लिए। आप हमें इतनी जल्दी पराया कर देंगे? 24 घंटे भी हमें इस बात की खुशी को महसूस नहीं करने दे सकते? प्लीज ऐसा मत करिए, हमें इतनी जल्दी पराया मत करिए। हमें कुछ पल इस बात की खुशी को जी लेने दीजिए। हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। प्लीज प्लीज बड़के पापा, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। रोहित जी। हाँ विश्वा, कोई इसका तोड़ है, कोई उपाय है? विश्वा, यदि कोई उपाय या रास्ता होता तो हम इस तरह जोर दे के नहीं ना कहते तुम्हें। और वैसे भी आज के मुहूर्त के बाद काली बिटिया की शादी का 2 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। अब काली बिटिया अगर इस शादी से रजामंद नहीं है तो ठीक है, परंतु मांग भराई की रस्म तो कर सकते हैं ना। इससे क्या है कि मुहूर्त का टोटका भी पूरा हो जाएगा और इसकी बात भी रह जाएगी। और फिर क्या है कि जो बाकी रस्मों रिवाज हैं वो कोई सही मुहूर्त निकाल के कर लेंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ, प्लीज बड़के पापा, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। बस कर, हमने तुम्हारी बात सुनी ना, और हमें तुम्हारी बात जायज भी लगी। हम सहमत हैं तुम्हारी बात से, लेकिन क्या तुम अपनी बहन के लिए, उसके लिए तुम कहती हो कि तुम जीती हो, तुम मरती हो, तुम सब कुछ करने को तैयार हो, इतना सा करना है? ऐसा नहीं है बड़के पापा। पुरोहित जी, अब मांग भराई की रस्म की तैयारियां शुरू करिए। आज आर्यन काली की मांग में सिंदूर भरेगा। बड़के पापा, काली, अभी तो पुरोहित जी ने कहा कि अगले 2 साल तक और कोई मुहूर्त ही नहीं। बड़के पापा, तो मान क्यों नहीं रही हो तुम? अब क्या जवाब देंगे बड़के पापा? क्योंकि हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि दुई ठोपत्री हमारे घर में आई कहां से। और मजेदार बात देखो, दोनों पत्री लड़की का है और दोनों
का उम्र लगभग एक ही, और दोनों एक ही पंडित ने बनाए। आपका पुरोहित जी ने। अंतर बस इतना है कि दोनों में से एक किसी सौभाग्यशाली लड़की की है और दूसरी किसी अभागन की। बहुत नाम सुने थे मिथिला में, विश्ववीर झा। कुछ भी हो, आदमी खानदानी है। ये कैसा खानदान है रे? पीठ में छुरा घोंप के रिश्ता करते हो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्रार्थना कीजिए अपने ईश्वर से कि ये गलतफहमी हो, वरना एक सेकंड नहीं लगेगा हमको ये रिश्ता तोड़ दे। ये दूसरी पत्री किसकी है? पता नहीं। नाम भी मिटा हुआ है। कहना बड़ा मुश्किल है। झूठ मत बोलिए झा बाबू। हम और झूठ बोलेंगे, और वो भी आपसे? ईश्वर की सौगंध खा के कहते हैं। इस पत्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या है कि हमारे पुरोहित जी बहुत सी कुंडलियां बनाते रहते हैं, घड़ी होके चली गई होगी साथ में। अगर ऐसा है तो हम गौरी को अपने साथ लेकर जाएं। सच्चाई साबित करने के लिए इसको भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। जी हमारी प्रिंसेस होगी अपने मायके में। यहाँ ये हमारी होने वाली बहू है, और हमारे घर की बहुएं अग्नि परीक्षा देने में कतई नहीं हिचकिचाती है। ये हमारे घर का नियम है। आप कुछ समझिए तो। आप बेटी की ससुराल में आवाज थोड़ी नीची और सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं, और हमको बहुत अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। पंडित जी, हवन की तैयारी कीजिए। जी। जिसका सूर्य उच्च का हो, वो जातक अगर शुक्र की अंतरदशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा के दौरान आर्द्र नक्षत्र के चौथे चरण में अगर अग्नि पर से भी गुजर जाए ना, तो अग्नि भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। बचपन से तुमने गौरी की रक्षा की, आज हमारी खातिर तुम उसकी तकलीफ अपने सर पे ले लो। देखो हमारी फूल सी प्रिंसेस इस आग में झुलस जाएगी। देखो पत्री तुम्हारी है, तुम्हारा भाग्य बड़ा प्रबल है। घूंघट ओढ़ो और इन शोलों पर चल जाओ। देखो सोचने का मौका नहीं है, तुम्हें ये करना होगा काली। काली प्लीज, हमसे ये नहीं होगा। प्लीज हमारी शादी टूटने से बचा लो, प्लीज। काली, डू इट फॉर हमारी पुची पाई। पति खो चुके हैं अपना, लेकिन पोते की जिंदगी के साथ कोनो खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
विश्ववीर झा, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी कोर के तुम लेंगे। अरे खुद भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आ जाए ना तो इस परीक्षा को नहीं रोक सकेंगे। घर के कुल दीपक पर कोनो आँच नहीं आनी चाहिए। मान जाओ काली, हम विनती करते हैं, अगर ये रिश्ता टूट गया और गौरी को कुछ हो गया, मरा हुआ मुंह देखोगे। नहीं, क्यों हमारा समाज औरतों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? औरतों को ऐसा करना चाहिए, औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। औरतों के लिए ये सही है, औरतों के लिए ये सही नहीं है। क्यों सीता मैया को वनवास काटने के बाद भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्यों हम औरतों के हिस्से में सारे ताने, सारी इम्तिहान, सारी अग्नि परीक्षा है? हम कई बार आपको कह चुके हैं भटके पापा, और एक बार कह देते हैं, अंधविश्वास के पागलपन का केवल एक ही इलाज है, प्यार। प्यार की ताकत से बढ़कर और कोई ताकत नहीं है भटके पापा। हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, हमसे विनती करने के बजाय गौरी पर हो रहे जुल्म को रोकिए, क्योंकि अगर आज गौरी को कुछ हो गया तो आप और हम ही नहीं, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। काली, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। प्लीज गौरी, तुम जानती हो हम तुम्हारे लिए इन अंगारों पर क्या आग में अपनी जान भी दे देंगे। अगर तुम हमें बहन मानती हो तो कसम है तुम्हें हमारी, मत दो ये अग्नि परीक्षा, बिल्कुल नहीं। और हम ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, अगर तुमने ये अग्नि परीक्षा दे दी तो इस अग्नि परीक्षा के नाम पर इस देश में हजारों गौरियां सताई जाएंगी, और जरूरी नहीं कि उनमें से हर किसी की किस्मत में एक काली हो। चुप! सुनिए झा बाबू, इसको कहिए इतना नाटक कहीं और जाकर खेले, वरना गौरी से पहले ही भस्म हो जाएगी इस आग में। हम आपसे विनती करते हैं, एक बार, बस एक बार अपने इस अंधविश्वास से ऊपर उठकर सोचिए। एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की स्थिति के बारे में सोचिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।